अल्लाह तबारक व तआला ने इस इदारे के बरकत और इस कुरान पाक के मौजू पर हम सबों को यहाँ जमा किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ के आने और जाने को कबूल अता फरमाए। साथ साथ इस इदारे के मोहतमीम बिरादर अजीज हजरत मौलाना खैरुद्दीन साहब और उनके तमाम असातिज़ा रुफ़क़ा माविनीन हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जरिए हम सबको यहाँ जमा किया है। अल्लाह ताला उन्हें भी अजर अजीम से नवाजे। देखिए, कोई अब तकरीर का या मौका नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हजरात हैं, वो लोग बयान करेंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट आपके सामने 1-2 मिनट ये अर्ज़ कर दूं कि ये इदारा 10 या 11 साल का इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज हर एतबार से तरक्की पर गामज़न है। आए दिन बच्चों की फरागत हो रही है, हुफ़ाज़ कराम बन रहे हैं। जिस तरह के अभी उलमा कराम आपके सामने बोले कि ये इदारा जो है ये एक दीन का किला है और एक मिशन है जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, हुफ़ाज़ की शक्ल में, उलमा कराम की शक्ल में कर रहा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह एक आम इंसान जब कोई कंपनियां खोलता है तो उस कंपनी की हिफाजत करता है और उसको हमेशा फिक्र रहती है कि मेरी कंपनी किस तरह चले, लिहाजा हमें भी चाहिए कि ये जो कंपनियां हैं जो हुफ़ाज़ कराम को तैयार करती हैं, इनके लिए ये किसी एक की मालियत नहीं होती है, बल्कि ये सारे मुसलमान और कौम की जिम्मेदारी है कि मदारिस जो हमारे लिए आगे चल के दीन का काम अंजाम दे रहे हैं, वो तलबा और बच्चे जो फारिग होते हैं। देखिए, हमेशा ही हम लोग का नारा रहता है कि दीनी यानी दुनियावी दारुल अस्बाब होने की वजह से हमें डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, वकील की जरूरत है, जज की जरूरत है और मिस्त्रियों की जरूरत है। ये दारुल अस्बाब है, लेकिन दीन के अहम काम के लिए, जनाजा पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए, तकरीर करने के लिए और बहुत से निकाह पढ़ाने के लिए, बहुत सारे उमूर के लिए हम इन उलमाओं की बहुत जरूरत है और ये मदारिस उलमा और हुफ़ाज़ कराम को जो है तैयार कर रहा है। लिहाजा इस मौके पे आज जो दुश्मन हमारा ये समझ चुका है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जो इन मुसलमानों को इनकी तहजीब और तमद्दुन और इनके इस्लाम पर गामज़न होने के लिए जो तैयार कर रहे हैं वो मिशन है मदारिस। लिहाजा उन्हें सबसे पहले मदारिस को निशाना बनाते हैं। जाइए देखिए, कभी दहशतगर्दी का अड्डा कहते हैं, कभी मदारिस। अगर हजारों कॉलेजों स्कूलों में न जाने कितनी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब मदरसा का कोई मसला आ जाता है तो उसको मीडिया पूरे आम इतना नशर इशात कर देती है कि हर घर कानों तक पहुंच जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस तो तब होता है जब हमारे खुद मुसलमान हजरात भी इससे मुतासिर हो जाते हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि मीडिया की एक करम फरमाई है कि मदारिस की जो है वो तौहीन हो रही है, उनको जलील कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे, वो भी फौरन मीडिया को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं और कहते हैं मदारिस में ऐसा होता है। मेरे भाई, मदारिस की बका दीन की इशाअत, दीन के काम के लिए और हमारे मुसलमानों की ईमान के लिए बहुत अहम जरूरत है। ये मदारिस आज नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो अर्श में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही इल्म सिखाया। एक मदरसा वो है, तो दूसरा मदरसा गारे हिरा है, जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी कहकर और कुरान का नुज़ूल हुआ। तो तीसरा मदरसा वो दार जामिया वो दार अरकम है और चौथा असहाब सुफ़ा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसा का सिलसिला वहीं से चलता आ रहा है और ये जरूरत है जब दुनिया और इस्लाम, जब इस्लाम की बका से, जब इस्लाम और दुनिया की शुरुआत से मदरसा की जरूरत पड़ी है, तो क़यामत तक के लिए ये मदरसा की जरूरत पड़ेगी और मुसलमान कौम हमेशा इन मदारिस के लिए अपना खून और पसीना बहाते रहेंगे और ये मदद और ताउन करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ये मदारिस वालों की हिम्मत और हौसला अफजाई होता रहेगा। ऐसी रोजाना ये 10-12 नहीं बल्कि 100 बच्चे भी निकल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मतलब बहुत सारे इदारे में ऐसा हुआ है कि कहाँ देखिए, अभी जामिया अशरफुल उलूम फकीराबाद में देखिए, एक तरफ उलमा हजरात यानी कि आलिम बने हैं, तो दूसरी तरफ हुफ़ाज़ बने हैं। हर मदरसा 3, 4, 4, 5 वगैरह ये सारे हजरात इस तरह बन रहे हैं। इसीलिए आप लोगों की तवज्जुहात और ताउन की सख्त जरूरत है, तब जाकर ये मदरसा आगे बढ़ेगा। मैं फिर दोबारा मौलाना खैरुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अजीम से नवाजे और आप अपनी टीम और अपने असातिज़ा के साथ इस तरह हमतन खिदमत अंजाम देते रहें। आप आगे बढ़े इंशाअल्लाह, आप और हमारी ये कौम आपके साथ है।
जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा।